हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटम हब। आई एम महमूद अनवार और आज मैं आया हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सिंटैक्स। वैसे तो बच्चों सिंटैक्स के बारे में आपने सुना होगा। सिंटैक्स जो है इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का तो सिलेबस है ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और हर कंपटीशन में इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो कर ही दिया जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर कंपटीशन में। सबसे पहले हमें इस वीडियो में जानना है कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सिंटैक्स को डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का पहला डेफिनेशन आप जानेंगे जो कि दिया गया है कि टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस, एक सही या एक शुद्ध सेंटेंस को वाक्य को बनाना इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स जो है एक सेंटेंस को शुद्ध रूप से बनाना ही सिंटैक्स कहलाता है, या सिंटैक्स जो है वो एक सेंटेंस को शुद्ध रूप से निर्माण कर देना ही होता है। दूसरा डेफिनेशन दिया गया है द करेक्ट अरेंजमेंट, शुद्ध व्यवस्था या सही व्यवस्था किसकी, तो ऑफ वर्ड्स, शब्दों की, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में जो शब्दों की सही व्यवस्था होती है इज सिंटैक्स, वही सिंटैक्स है। अब एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, आई सा अ गुड बॉय, मैंने एक अच्छे लड़के को देखा। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया आई सा अ बॉय गुड। स्टूडेंट्स आप इसके बारे में तो जानते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जनरली किसी नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद नहीं। ऊपर वाले सेंटेंस में 5 शब्द दिए गए, देयर आर 5 वर्ड्स इन द अपर सेंटेंस एंड देयर आर 5 वर्ड्स इन द लोअर सेंटेंस। ऊपर वाले में जो है बॉय नाउन है और नाउन के पहले गुड दिया गया जो कि उस बॉय की विशेषता बता रहा है, उस नाउन की विशेषता बता रहा है और वो एडजेक्टिव है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सेंटेंस ऊपर वाला जो है वो सही है और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया ही इज बाइंग अ ब्लैक कैप। इसमें देखेंगे बच्चों कैप जो है नाउन और ब्लैक एडजेक्टिव, और हम जानते हैं जनरली जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है। तो ही इज बाइंग अ ब्लैक कैप, देयर आर 6 वर्ड्स इन द अपर सेंटेंस एंड ही इज बाइंग अ कैप ब्लैक, देयर आर 6 वर्ड्स इन द लोअर सेंटेंस। नीचे वाले सेंटेंस में भी 6 शब्द हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में भी 6 शब्द हैं। और ये भी एक बहुत अजीब बात है कि जो शब्द ऊपर वाले सेंटेंस में है ठीक वही 6 शब्द नीचे वाले सेंटेंस में भी है, लेकिन शब्दों की व्यवस्था, शब्दों की जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, बदल जा रही है। तो सेंटेंस ऊपर वाला सही हो जा रहा है और नीचे वाले में व्यवस्था बदल रही है तो सेंटेंस गलत हो जा रहा है। ये तो रहा बच्चों सिंटैक्स का डेफिनेशन, और सिंटैक्स के डेफिनेशन को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के कुछ नियम। चलिए बच्चों अब देखते हैं रूल्स ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप 40-45 नियम जो मेन सिंटैक्स के होते हैं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिंटैक्स पर आपका कमांड हो सकता है। चलिए पहला रूल देखते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद, ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ईच एवरी आइदर या नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईच मैन वाज हैप्पी। देखिए बच्चों ईच के बाद मैन आया है जो कि सिंगुलर नाउन है और उसके साथ वाज आया जो कि सिंगुलर वर्ब है। अगर इस तरह से देखें तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों ही आया है। और इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है, ईच मेन वर हैप्पी। ईच के बाद मेन जो कि मैन का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन पीएन, प्लूरल नाउन, वर जो है वो पीवी है, बोले तो प्लूरल वर्ब। तो ईच मेन वर हैप्पी, इसमें ईच के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया है जो कि गलत है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, एवरी पेन इज रेड, प्रत्येक कलम लाल है। एवरी के बाद पेन जो कि सिंगुलर नाउन है, इज जो कि सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, एवरी पेन्स आर रेड, जिसमें एवरी के बाद पेन्स दिख रहा है प्लूरल नाउन और आर दिख रहा है प्लूरल वर्ब। इस तरह से दिया गया सेंटेंस गलत है।
बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। बढ़ते हैं बच्चों रूल नंबर सेकेंड की तरफ। देखिए रूल नंबर सेकेंड भी जो है रूल नंबर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। उसमें भी हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। और रूल नंबर सेकेंड उससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, उससे थोड़ा सा बदला हुआ है कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आता है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर ऑफ टू पेन्स इज ब्लू, दो पेन में से एक पेन, आइदर मतलब मैंने पहले बताया, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो पेन में से कोई एक पेन ब्लू है। आइदर ऑफ टू पेन्स इज ब्लू। और नीचे लिखा गया आइदर ऑफ टू पेन्स आर ब्लू। हम जानते हैं कि आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। इज जो कि सिंगुलर वर्ब है वो सेंटेंस सही था, आर प्लूरल वर्ब हो गया, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स वाज गुड, दो विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी अच्छा नहीं था। वाज जो कि सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस लिखा गया नाइदर ऑफ टू